ओम शांति। विधि का विधाता शिव बाबा हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए हमें विशेष पुरुषार्थ कराते हैं, यानी पुरुष समझकर इस रथ को कैसे चलाना है वो तरीका बताते हैं, और साथ ही स्वराज्य अधिकार, विश्व राज्य अधिकार का आधार कैसे बनता है वो भी समझाते हैं, और माया जीत, जगत जीत कैसे बनना है वो तरीका भी सिखाते हैं। तो कैसे अपने आप को सार से विस्तार में, विस्तार से सार में लाना है, कैसे हद के बंधनों को तोड़कर बेहद की स्थिति में आकर इस बेहद दुनिया पर विजय प्राप्त करनी है, कैसे अपने विकारों पर जीत प्राप्त करके हमें अपना और सारे विश्व का कल्याण करना है। ऐसे अमूल्य रत्नों द्वारा हमारी पालना करते हैं और हमें विधियां सिखाते हैं। आज की मुरली भी हमें कुछ ऐसे ही विधि के विधान सिखा रही है। बहुत ही गहराई से, प्यार से हम सुनेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 तारीख, 21 मार्च 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। इतना पावरफुल है ये योग बल जो सारी सृष्टि को पवित्र बना दे। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो, और कोई तरीका है नहीं। दुनिया वालों ने बहुत ट्राई की बाहुबल से जगत पर राज्य करने की, परंतु
खुद से भी हार गए। इसलिए बाबा हमें, जो इस जगत का नियंता है, वो शिव बाबा हमें कैसे जगत जीत बनना है, उसके लिए कैसे योग बल इकट्ठा करना है, वो तरीका सिखाते हैं। प्रश्न है, बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर है, बाप का पाठ है सबके दुख हर कर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है। बाप ने समझाया है, हम आत्मा है। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पाठ है। किसका पाठ है? आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। कितना समय देह अभिमानी थे। 2 युग बीत गए, द्वापर युग और कलयुग, और इन दोनों युगों में हमने अपने को देह समझा। तो बाबा कहते हैं कि इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते भी हैं रात्रि में। कब आते हैं? उसकी तिथि तारीख कोई नहीं है। तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। यह तो है पारलौकिक बाप, है ना। हद की तिथि तारीखें हद की दुनिया में जो लोग हैं उनके लिए है। बाबा के लिए ये लिमिटेशंस नहीं है। तो बाबा कहते हैं इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं। शिव बाबा का लौकिक जन्म नहीं है, श्री कृष्ण का है। इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म, है ना। बाबा का जन्म दिव्य है। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि यह बेहद का ड्रामा है। उसमें आधा कल्प है रात। जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ।
तिथि तारीख कोई नहीं, इस समय भक्ति भी तमु प्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन, बाप खुद कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में है भगवान वाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है। यह मनुष्य लोक है, यह देवलोक नहीं है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। वह है सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वहाँ हड्डी मांस नहीं होता। मन बुद्धि से देखो, सूक्ष्म वतन में है कोई हड्डी मांस? लाइट का है ना, फरिश्ता रूप है। वह है सूक्ष्म सफेद छाया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को देखो, भी परम धाम पहुंच जाओ बुद्धि से, देखो अब आत्मा को, तो आत्मा को ना सूक्ष्म शरीर छाया वाला है, ना हड्डी वाला है। यहाँ आत्मा है, सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है, और फिर सूक्ष्म लोक में केवल सूक्ष्म शरीर है, फिर परम धाम में केवल बिंदु आत्मा है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं, बाप ही आकर सुनाते हैं। ब्राह्मण ही सुनते हैं, सुनाते एक बाबा हैं और सुनते केवल ब्राह्मण हैं, जो अपने को इस समय ब्रह्मा बाबा की संतान समझकर भ्रुकुटी आसन में विराजमान हैं। वो आत्माएं ही सुनती हैं और समझती हैं, और कोई नहीं सुनते। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में, वह भी तब होता है, कब होता है? प्रैक्टिकल में, जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे, नई रचना कोई रचते नहीं है, सिर्फ रिजुवनेट करते हैं, है ना। रचते नहीं है, कोई ऐसा नहीं है नए सिरे से आत्माएं पैदा करते हैं, नहीं, आत्माओं को रिजुवनेट करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बुलाते भी हैं, हे बाबा पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं, तुम फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं। सोचो, कोई चीज़ की ज़रूरत है, परंतु उस चीज़ के बारे में ज्ञान ही नहीं हो। शांति चाहिए, पर शांति है क्या, ये तो नहीं जानते। यहाँ तो ज़रूर पाठ बजाना है ना। शांति धाम है, स्वीट साइलेंस होम। तुम आत्माओं को अब यह मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी बुलाते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता, आओ हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। यह खेल है सुख और दुख का, भक्ति और ज्ञान का, सुख और दुख का। तुम जानते हो पहले हम स्वर्ग में थे, फिर क्या हुआ, याद आता है आपको? फिर क्या हुआ? फिर उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े हैं। सीढ़ी का चित्र देखो, हम कहाँ थे और फिर कहाँ आकर पहुँचे हैं। कलयुग कब खलास होगा, है ना? फिर सतयुग कब आएगा?
यह कोई नहीं जानते। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं, बाप को जानते ही नहीं, है ना। जिस चीज़ के लिए ढूंढ रहे हैं, है ना, इधर उधर धक्का खा रहे हैं, उसको जानते ही नहीं है। जाने तब, कब जाने, जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे, अपना भी परिचय दे और फिर सतयुग का भी परिचय दे। वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं, यानी शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा माँ से नहीं। इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता है, ब्रह्मा बाबा से नहीं मिलता है। इनको याद भी नहीं करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना। आप सोचो, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, तो ना सूक्ष्म शरीरधारी को, ना स्थूल शरीरधारी को, ये भी कोई नहीं जानते। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब है उनकी रचना या हद के रचयिता। तो बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं तो किसको याद करें। इसलिए बाप कहते हैं, कितने निधन के बन पड़े हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है ना, ऐसे होना ये भी ड्रामा में फिक्स है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। यहाँ भी दान करना बाबा सिखाते हैं, भक्ति में भी बार बार यही कहते हैं, दान करो। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, किस लिए? कोई कामना तो ज़रूर रहती है। समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे। जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे, एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान। दानी को पुण्यात्मा कहा जाता है, भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं। बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं, है ना। हम बाबा को क्या देते हैं और बाबा हमें क्या देते हैं ना, पता है ना सबको। कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे। कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, आप बगैर हमारा कोई नहीं। बाप भी कहते हैं मेरे लिए तुम बच्चे ही हो, है ना। पापा कहते हैं मेरे लिए तो तुम ही हो ना, और तो कोई है ही नहीं मेरा। मुझे कहते ही हैं हेवनली गॉड फादर, तो क्या देंगे? हेवन ही तो देंगे ना, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मैं आकर तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं, बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वह चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं, वही उसकी चीज़ थी, अगर चली भी गई किसी और की चीज़, अगर चली भी गई तो दुख काहे का, अपनी मान लेते हैं ना, तो दुख होता है। वह है भक्ति का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो इनडायरेक्ट, कहते हैं ना भगवान के नाम पर दे दो, तो भगवान के नाम पर बहुत कुछ बहुतों को दे देते हैं, तो इनडायरेक्ट देते हैं।
उसका फल तो तुमको मिलता रहता है। अब इस समय मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज बैठ समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल सुख भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। इन बातों का दुनिया में किसको पता नहीं है। बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं, सदैव सुख ही सुख है। वहाँ कोई विकर्म नहीं होता है ना, वहाँ सुख ही सुख है, अकर्म है। वहाँ याद भी करते हैं सुखधाम स्वर्ग को। अभी बैठे हैं नर्क में, फिर भी कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। याद करते हैं ना, आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है। आत्मा ही कहती है ना फलाना स्वर्ग पधारा, मुख से आत्मा ही कहती है ना कहीं सूक्ष्म रूप में वो सतयुग की स्मृतियाँ, वो स्वर्ग की स्मृतियाँ हैं, इसीलिए अपने आप मुख से निकलता है कि स्वर्ग पधारा। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही कहती है फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता है कि स्वर्ग क्या नर्क क्या है। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो। ड्रामा को तो जानते नहीं, समझते भी हैं कि सृष्टि का चक्र फिरता है तो ज़रूर हूबहू फिरेगा ना। हूबहू कल्प पहले मुआफिक है ना। वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अभी यह है संगम युग। इस एक ही संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है, फिर वह राज्य कहाँ चला जाता, कौन जीत लेते हैं, यह भी किसको पता नहीं। बाप कहते हैं रावण जीत लेता है। उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई है। अब बाप समझाते हैं 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो, तो रावण से हारे ना, है ना, विकारों से हारे ना। यह तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो, परंतु तुमको पता नहीं है ना एग्जैक्टली रावण क्या है, ये पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं रावण के कारण तुम पतित बने हो। दुनिया में तो क्या समझते हैं कि रावण वही है जिसने सीता को चुराया, पर बाबा समझाते हैं इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीत जगत जीत। यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अभी श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं जीत पहनाने। यह खेल है ना हार और जीत का। रावण पर विजय प्राप्त की, सतयुग में आ गए, रावण से हार गए, फिर धीरे 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 द्वापर युग में आ गए, फिर कलयुग में आ गए। माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। जीत बाप ही पहनाते हैं, इसलिए इनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिमान नहीं है, परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए गायन नहीं है ना। ये गायन सर्वशक्तिमान शिव बाबा के लिए है ना। उसके लिए थोड़ी ना गायन करेंगे जो दुख देगा। रावण है बहुत दुष्टर,
तुम्हारी राजाई ही छीन लेते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं, फिर कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है, हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जावें। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने कारण समझते नहीं है। भगवान बाबा है तो बाप से ज़रूर वर्षा मिलता होगा, मिलता भी ज़रूर है, परंतु कब मिलता है, फिर कैसे गवाते हैं, यह नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ। मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए ना, मुझे अपनी कर्म इंद्रियाँ तो है नहीं, सूक्ष्म वतन में भी कर्म इंद्रियाँ हैं। चलते फिरते जैसे मूवी बायोस्कोप होता है ना, पहले शुरू शुरू में जो मूवियाँ बनी थी, फिल्म्स बनी थी, मूवी होती थी, यानी केवल मूवमेंट होता था, है ना। जैसे मुख बोलते नहीं थे, इशारों की भाषा चलती थी। तो बाबा कहते कि वहाँ पर सूक्ष्म वतन में भी ऐसे ही है, वहाँ पर आवाज़ नहीं है, साउंड वेव्स काम नहीं करती, वहाँ माइंड वेव्स काम करते हैं, इशारों की भाषा चलती है। तो चलते फिरते जैसे मूवी बायोस्कोप होता है, यह मूवी टॉकी बायोस्कोप निकले हैं। अभी मूवमेंट भी होती है, इशारों की लैंग्वेज भी, और वाणी भी चलती है। तो बाबा कहते हैं तो बाप को भी समझाने में सहज होता है ना, तो ये सृष्टि रंगमंच का ड्रामा समझाने में सहज हो जाता है, वो ड्रामा आने के कारण। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। जो दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे पर विजय प्राप्त करते हैं, एक देश दूसरे देश पर, तो वो बाहुबल से प्राप्त करते हैं, परंतु यहाँ ये है योग बल। वह दो भाई भी अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु अभी तो फूट पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मन मना भव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो। योग बल साइलेंस का बल है। बिल्कुल शांति में रहकर हम एक बाबा को याद करते हैं ना, और बाबा को याद करने से वो शांति की शक्ति आ जाती है, और उस शक्ति से हम पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, और फिर जगत जीत बन जाते हैं। वह है साइंस घमंडी। तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, तो उनका है अभिमान, साइंस का अभिमान, साधनों का अभिमान, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का अभिमान। यहाँ यह है साइलेंस घमंड, स्वमान जिसे हम कहते हैं। याद से तुम सतु प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते हैं, इससे इजी कुछ हो सकता है ना, हाथ हिलाना है ना मुंह चलाना है, मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। पहली बार नहीं आए, फिर से आए हैं। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ। 5 विकार भी मुझे दान में दे दो। क्या करना है? संबंधों को भूलना है, विकारों का दान दे देना है। जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पति, मेरा फलाना, यह सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। क्या मिटाना है? ममत्व, अटैचमेंट, उनसे खत्म कर देनी है। यह बात बच्चों को ही समझाते हैं, दुनिया वालों को तो समझा नहीं सकते ना, उनको तो ज्ञान नहीं है
कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं उतना बॉडीली अट्रैक्शंस, है ना, शारीरिक आकर्षण बढ़ते जाते हैं। जितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं उतना ईश्वरीय आकर्षण बढ़ता है। बाबा के प्रति हमारा, है ना, प्यार बढ़ता जाता है। यह बात बच्चों को ही समझाते हैं। जो बाप को जानते ही नहीं वह तो इस भाषा को भी समझ ना सके। सुनेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं होते ही हैं सतयुग में, है ना। देवताएं कहाँ होते हैं? सतयुग में ही है ना। तो देवताएं होते ही सतयुग में हैं, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं, अर्थात चित्र है। मुझे कहते ही हैं पतित पावन। मैं तो डिग्रेड होता नहीं हूँ, आत्मा डिग्रेड होती है। धीरे 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 कलाएं कम होती जाती हैं ना। तुम कहते हो हम पावन थे, फिर डिग्रेड हो पतित बने हैं। अब आप आकर पावन बनाओ तो हम अपने घर जाएं, फिर अपग्रेडेशन हो जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। यह है नई नॉलेज। अभी तुमको यह नॉलेज सिखाता हूँ, है ना। ये नई नॉलेज, ये रूहानी ज्ञान शिव बाबा हमें देते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अभी यह तो है पुरानी दुनिया, इसमें तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, देह सहित सबसे ममत्व निकाल दो। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप हवाले करते हो। बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। लेन देन तो होती है ना, है ना। हम बाबा को कुछ देते हैं, फिर बाबा उसके एवज में देते हैं ना। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं, राज्य भी देते हैं और भाग्य भी देते हैं। 21 जन्म, 21 पीढ़ी गाए जाते हैं ना, है ना। यानी बुढ़ापे तक, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है ना। बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम अमर बन, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आत्मा जो है अमर है ना, तो अमर बन और अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको कभी काल खा ना सके। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? मरने के लिए। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप से संबंध रखना है। अब जाना ही है सुख के संबंध में। दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ गए, यह किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। दिव्यता लोप हो गई है ना, तो उस डिविनिटी को फिर से धारण करना है। किसको भी दुख नहीं देना है। बाप है ही दुख हरता, सुख करता। तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है। पिता ऐसे करते हैं तो बच्चे क्या करेंगे? वही करेंगे ना। अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अज्ञान
अंधियारे में हैं, अंधे हैं, तो इसलिए उनको राह दिखानी है ज्ञान की। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। सबको मिल गया ना। अभी सोल कॉन्शियस होकर ईश्वरीय ज्ञान के आधार से हम कर्म करते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं? दुनिया में किसी को नहीं पता भगवान कैसे पाठ बजाते हैं। अभी बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर यह पढ़ाई प्राय लोप हो जाएगी। देवताओं में यह नॉलेज रहती नहीं। तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई जान नहीं सकते। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर यह ज्ञान होता तो परंपरा चला आता, वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहाँ है ही सदगति, वहाँ ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, तो फिर बाप तुमको 21 जन्मों के लिए सब कुछ दे देते हैं। सोचो, हमारे पास अभी जो कुछ भी है ना, कहने को सब कुछ कह रहे हैं बाबा, परंतु जो भी है कखपन ही तो है। उसके बदले में बाबा जो हमें देंगे वो कितनी बड़ी चीज़ है ना, है ना। उसके सामने तो ये तन, ये मन, ये धन, ये संबंध कुछ भी नहीं है ना। ऐसा दान कभी होता नहीं। तुम जानते हो हम सर्वंश देते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है, तो सर्वंश, अंश और वंश सहित दे देते हैं। आप ही हमारे सब कुछ है। ऐसे बोलते ना, आरती करते हैं ना, आप ही हमारे सब कुछ हो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। फिर एंड में कहते हैं ना, त्वमेव सर्वम ममम देव देव। तो बाबा कहते हैं पाठ तो बजाते हैं ना, बच्चों को एडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद भी पढ़ाते हैं। एडॉप्ट करते हैं पिता बनकर, फिर टीचर बनकर पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे थोड़ी ना ले जा सकते हैं ना, ऊपर तो पवित्र खंड है ना। तो बाबा कहते याद करते करते जब आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाएगी ना, फिर ले जाऊंगा। यह यज्ञ रचा हुआ है, यह है शिव ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ है ये? शिव ज्ञान यज्ञ या रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं ना इसे। इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो। यज्ञ में क्या करते हैं? स्वाहा, है ना। वो तो मटेरियल चीज़ें जो होती हैं वो स्वाहा करते हैं, है ना, जो यज्ञ की सामग्री जिसे कहते हैं। लेकिन हम क्या स्वाहा करते हैं? तन मन धन जो कुछ भी है सब स्वाहा। खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वह कोई वापस जाने के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भव। हम सच में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वो लोग तो केवल गुरु के पास जाने के लिए कहते वानप्रस्थ अवस्था है, लेकिन प्रैक्टिकल में वाणी से परे जाना क्या है वो हम अभी समझते भी हैं और उस पर वहाँ जाने का पुरुषार्थ भी करते हैं। भगवान वाच तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है,
शिव बाबा को याद करो। अब जाना है अपने घर। अच्छा, तुम लकी सितारों पे याद प्यार नंबरवार पूछा करता। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सत प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। दूसरा, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। आज का वरदान है रोब के अंश का भी त्याग करने वाले। रोब क्या है? क्रोध का ये एक रूप है ना। बाबा कहते रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। यह ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं क्या करेंगी? गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ऐसा होता है ना, कई बारी हमारे मन में आता, अब क्या करें, इनके तो कर्म ही ऐसे हैं। नहीं, उठाना है ना उन्हें भी। करेंगे तो ज़रूर पाएंगे। इन्हें गिनना ही चाहिए, ऐसे मन में नहीं आएगा। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। तो रहम दिल बनना है। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। कौन सी विशेषता? 2 विशेषताएं, एक संतुष्टता, एक प्रसन्नता। जब आत्मा को बाबा से सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं तो उसी की पहचान है अंदर की संतुष्टता और चेहरे पर प्रसन्नता, है ना। तो फिर आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है। आज का अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बीठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण क्या करेगा? खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमज़ोर हैं तो वह कमज़ोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमज़ोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। जितनी भी वीकनेसेस हैं उन्हें ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा कर दो। अच्छा, ओम शांति। मैं अविनाशी शक्ति
शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा, मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा, ज्योति बिंदु हूँ, महाज्योति की शांति है स्वधर्म मेरा, मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा। मन बुद्धि संस्कारों से खुद ही मैं सजा हूँ, मन बुद्धि संस्कारों से खुद ही मैं सजा हूँ, सुंदर पवित्र और उत्तम भावना में जीता हूँ, मूल वतन की मैं हूँ पंछी, वहीं पे मेरा बसेरा, मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा। तन मेरा मंदिर है ये, मैं हूँ इसमें मूरत, तन मेरा मंदिर है ये, मैं हूँ इसमें मूरत, भ्रुकुटी के बीच निहारूं हर पल अपनी ये दिव्य सूरत, मिलन मनाऊं, खुद में खो जाऊं, हो जाए मन उजियारा, मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा, मैं अविनाशी शक्ति हूँ,